हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर हम रोज चार्ट का एनालिसिस करते हैं और मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सिखाऊंगा, उसी से आप पैसा बना सकते हैं खुशी खुशी। और क्या है वो एक चीज़ आप खुद भी जानते हैं। तो चलिए आज का चार्ट रीड कर लेते हैं, समझने की कोशिश कर लेते हैं। अगर आपको समझ में आ जाए, देखो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपको घुमाना नहीं चाहता, मेन चीज़ मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट को समझने के लिए 100 चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ पर मास्टरी कर लो, वही काफ़ी है आपके लिए। तो यहाँ पर हम हमेशा बात करते हैं प्राइस एक्शन की, क्योंकि प्राइस एक्शन ही सब कुछ है। अगर हम बात करें तो इसके सिवा कुछ नहीं होता, प्राइस एक्शन ही सब कुछ है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आज के चार्ट को। तो यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है और मैं हमेशा आप क्या बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन को समझो। अब प्राइस एक्शन क्या होता है बहुत आसानी से आपको समझा देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्राइस एक्शन होता है, देखो एक मिनट यहाँ से, प्राइस एक्शन क्या होता है आपको ये रोज़ यही चीज़ें समझाता हूँ मैं, ठीक है। यही चीज़ें मैं आपको रोज़ समझाता हूँ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा प्राइस एक्शन ये था, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ये था, फिर रिट्रेसमेंट। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जब ये हाई ब्रेक हुआ, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि जब भी कोई हाई ब्रेक होगा तो यहाँ से एक रिजेक्शन आएगा। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे ये वाला हाई, तो यहाँ से एक रिजेक्शन आया, यहाँ से एक रिजेक्शन आया, तब तो प्राइस एक्शन बनेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से एक रिजेक्शन आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो इस रिजेक्शन पे आप क्या कर सकते थे, सेल कर सकते थे। अब ये सेल कैसे कर सकते थे ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से बाई कैसे कर सकते थे। अब ये प्राइस एक्शन हो गया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला प्राइस एक्शन, फिर ये वाला प्राइस एक्शन, ये वाला और फिर ये वाला। तो यहाँ से आपको क्या करना था, यहाँ से आप बाई कर सकते थे। कैसे बाई कर सकते थे, तो चलिए हम लोग यहाँ पर बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ कि भाई अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर जाकर हाई कैंडल कैंडल लगा लेंगे और यहाँ से आपको एक ट्रिक मिल जाएगा कि अब मेरे को क्या करना है, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन देखो जब आप धीरे धीरे मास्टरी कर लोगे तो ये प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिक चली जाएगी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से जो रेड कैंडल बना है हमारा, ये रेड कैंडल, तो इस रेड कैंडल को देखकर हम लोग क्यों सेल कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है, एक हाई लगने के बाद में यहाँ से एक रिजेक्शन आना है। तो यहाँ से इस रिजेक्शन का बेनिफिट ले सकते थे और कहाँ तक ले सकते थे, इस पॉइंट तक। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो पॉइंट है हमारा, अगर मैं चार्ट को छोटा करूँ तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि कौन सा पॉइंट है। ये देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो कौन सा पॉइंट है आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट तक हम लोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते थे कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करने पर यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है, तो यहाँ तक हम एग्जिट कर सकते थे। बहुत सिंपल सा तरीका है, लेकिन आप समझेंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन और भी अगर आप सीखना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, वो मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको क्या बोलता हूँ कि यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। जब इतना रिजेक्शन हो गया उसके बाद एक बाइंग आएगी। क्यों आएगी, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये प्राइस एक्शन होता है ये वाला, तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये बाइंग आएगी। तो इसका बेनिफिट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और दोबारा जब ये इसके पास में जाएगा, यहाँ पर इसके पास में जाएगा, तो यहाँ से इसके पहले ही कहीं ना कहीं रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा था कि यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला, तो इस रिजेक्शन का बेनिफिट आप ले सकते थे, तो यहाँ तक का प्रॉफिट बना सकते थे। या फिर आप सिंपल सा देखो, यहाँ से एक सेल ट्रेंड है, सेल ट्रेंड में चले गए। यहाँ से ग्रीन कैंडल बना, बाई ट्रेंड में चले गए। यहाँ से रेड कैंडल बना तो सेल ट्रेंड में चले गए। यहाँ से ग्रीन बना तो बाई में चले गए। तो ऐसा भी हो सकता है। दूसरा हम यहाँ पर एक प्राइस एक्शन देख रहे हैं, मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ये वाला। देखो ये प्राइस एक्शन पे हम लोग सेल कर सकते थे। वापस से मार्केट यहाँ पर गया, रिजेक्शन लिया तो हम फिर सेल कर सकते थे। इस एरिया में हम बाई कर सकते थे। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो मार्केट को समझना है मार्केट में। तो यहाँ से अभी हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ें आपको मैंने वही बताई है कि देखो यहाँ भी आपको वही देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है कि अगर आप यहाँ पर इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन भी यहाँ से ड्रा कर देते हो, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से रिजेक्शन, फिर नीचे गया मार्केट, फिर यहाँ से रिजेक्शन, फिर मार्केट नीचे गया और फिर वापस से मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ से 52,500 के आसपास, और फिर यहाँ से रिजेक्शन देखने को आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। और आसान इसके साथ में जो आसान और भी कोई चीज़ है वो क्या होती है, यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ से कोई रेड कैंडल बना है, यहाँ से रेड कैंडल बना है,
एक मिनट, यहाँ से अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कोई रेड कैंडल बना है तो यहाँ से सेल कर सकते हैं। दोबारा से यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये प्राइस एक्शन हो गया, जिसको हम फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक फ्लैग बन गया, उल्टा वाला फ्लैग, और यहाँ से सेल आया तो यहाँ से फिर हम सेल कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको देखने को मिला यहाँ से एक फ्लैग बन गया तो यहाँ से फिर सेल आया तो हम सेल कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, और इस चीज़ को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, जो कि मैं आपको रोज़ आसानी से समझा देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।